वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर अभी हम डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि पाकिस्तान में शादी का बंधन तेजी से कमज़ोर होता जा रहा है और तलाक की शरह खतरनाक हद तक बढ़ती जा रही है। सिर्फ अगर पंजाब की बात की जाए तो गुज़श्ता 5 बरस के दौरान तलाक की शरह 34% तक हमने देखी है कि वो बढ़ी है। सिर्फ अगर रावलपिंडी के हवाले से मैं बात करूँ तो रावलपिंडी की अदालतों में खुला के केसेस में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। इसके पीछे वजूहात क्या हैं? वसाइल की कमी, बदलते समाजी रवैये या फिर हमारी अदम बर्दाश्त, गैर इज़्दिवाजी ताल्लुकात और राबते में फुकदान बढ़ते हुए रुझानात के एक अहम असबाब करार दिए जा रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या पाकिस्तानी माशरा एक ऐसे बहरान की तरफ बढ़ा है जहाँ शादी जैसे मजबूत रिश्ते की बुनियादें भी कमज़ोर होती जा रही हैं? तो यही सवालात जानने की कोशिश करेंगे, इनके जवाब। बिल्कुल ऐसी हमारे साथ सैयद इजाज़ बुखारी साहब मौजूद है। बुखारी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। रिलेशनशिप कोच भी हैं और बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म्स पे आप इनको सुनते भी रहते हैं। बुखारी साहब, सबसे पहले तो जो इंट्रो गज़ल ने बताया है ये बड़ा एक ऐसा है कि तशवीशनाक है, क्योंकि हम जो एशियन कल्चर की बात करें या फिर पाकिस्तानी कल्चर की बात करें तो यहाँ पे फैमिली को बहुत ज़्यादा मुकद्दम समझा जाता है। चंद बरसों में तलाक की शरह में अचानक इजाफा क्यों देखने को मिल रहा है? क्या कुछ वजूहात हैं आपके नज़दीक? जी, बहुत शुक्रिया। एक तो आपने मदू किया। मैं आपसे एक बात अर्ज करूं कि इन मौज़ूआत पे इस वक्त सबसे ज्यादा गुफ्तगू की जरूरत है और अवेयरनेस और आगाही की जरूरत है। जाहिर है आप जैसे इदारे इसके ऊपर अपने तौर पर काम करने की कोशिश में मसरूफ हैं, तो इस बात पर आप जाहिर एक मुबारकबाद के भी मुस्तहिक और इस तरह की चीजें होनी चाहिए। मैं आपसे एक बात अर्ज करूं कि पहले सिर्फ ये होता था कि जब दो लोगों के दरमियान झगड़ा होता था या मसाइल होते थे या प्रॉब्लम्स होते थे तो उसमें इर्द गिर्द के लोग आ जाते थे जो उसको बचा जाते थे उस रिश्ते को। अब ये मामला हो गया कि इर्द गिर्द के लोग उस तर्ज पर नहीं अपना किरदार पॉजिटिवली अदा कर पा रहे जो कि पहले वो अदा कर पाते थे। फिर पिछले तो ये देखने को मिला कि अक्सर फाइनेंसेस को बुनियाद बनाकर तलाकें हो जाया करती थी। अब फाइनेंस भी कोई इतनी बड़ी वजह नहीं बन पा रहे हैं। बुनियादी वजह बन पा रही है कि दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करने की बजाय इर्द गिर्द की ऑप्शंस के ऊपर ज्यादा गौर करना शुरू कर देते हैं। पहले इर्द गिर्द की ऑप्शन उस तरह अवेलेबल नहीं होती थी। अब जब से ये सोशल मीडिया आया है, फेसबुक आया है या बाकी जगह आई है, तो वहां पर आसरा कराने वाले बहुत ज्यादा होते हैं, वो चाहे खातून हो या साहब हो। जब वो आसरा कराने वाले ज्यादा मिल जाते हैं, यानी कंधे मिल जाते हैं जिन पे सर रख के वो रो सकते हैं, तो फिर वो उन कंधों की बजाय जो उनको रब्बे कायनात ने अता किए हुए हैं वो दूसरे कंधों की तलाश में खड़े हो जाते हैं। और उसका नतीजा फिर क्या निकलता है कि आहिस्ता आहिस्ता सब उन चीजों की तरफ बढ़ते चले जाते हैं और मामलात क्या होते हैं कि फिर वो जुदाई की सूरत में आते हैं। पहले फिर ये होता था कि बच्चे किसी न किसी तर्ज पर जोड़ लेते थे लोगों को, और अब तो जब से खासतौर पर माहिरीन नफ्सियात हो गए, हम जैसे लोग हो गए, जब ये बात एक खातून को या साहब को कहते हैं कि साहब जिंदगी तो आपको एक दफा मिली है और बच्चे जो है आपके ठीक है वो अपना पल पुल जाएंगे, लेकिन आपको तो अपनी जिंदगी देखनी चाहिए। वो कुजाइस के बाहर रहकर अपनी जिंदगी देखना चाहें, कुजाइस के उस मामले को बेहतर करना चाहें, वो अपनी नई जिंदगी को नए बंदे के साथ शुरू करने में, वो चाहे खातून हो या हजरत हो, उस तरफ दिलचस्पी लेना शुरू कर देते हैं। उसके ज़ाहिर फिर नताइज आपके हमारे सामने आ रहे हैं। फिर पहले वालिदा होती थी, वालिद होते थे जो बैठ के रोकते थे कि बेटा घर आसानी से नहीं बसते हैं, घर आहिस्ता वक्त लगता है बसाने में, थोड़ा टाइम लगता है इनको बसाने में, सब्र से का। फिर वालिद बैठ के बताते कि मेरे भी पहले 2-4 बरस बड़े मुश्किल थे बेटा, लेकिन अब देखो इस घर में मैं राज कर रही हूँ। लेकिन आज वही खातून जब कहती है अपनी बेटी को कि तुम तैयार होके बैठो, भाई तुम्हारा आ रहा है तुम्हें लेने के लिए, तो उसके फिर नताइज क्या निकलेंगे? उसके नताइज फिर ये निकलते उसको वो वाला आसरा भी मिल जाता है, और अगर किसी खातून को वो वाला आसरा ना मिले तो नौकरी कर रही है तो नौकरी वाला आसरा मिल जाता है, साहब है तो कमा ज्यादा रहे तो उनको पैसों का आसरा मिल जाता है। तो इस तरह की चीजें मिलकर अपना किरदार अदा कर रही है। सही। अच्छा, अब इजाज़ साहब, मुझे जिस तरह से अभी अपने जवाब में आपने एक बात की, इकोनॉमिक हार्डशिप्स थी जिसकी वजह से हमने बहुत सारी शरह देखी बढ़ रही थी, फिर उसके बाद सोशल मीडिया का भी आपने जिक्र किया। मैं खुद भी खातून हूँ और मैंने एक चीज़ की नोट की है कि अब वुमेंस जो हैं वो काफ़ी हमें नज़र आ रही हैं कि वो एजुकेटेड भी हैं, फिर इंडिपेंडेंट भी हो जाती हैं जब जॉब्स करती हैं, तो उसके बाद जो उनके अनहेल्दी रिलेशनशिप्स होते हैं या फिर शादियां होती हैं, आपको लगता है कि ये भी एक फैक्टर है कि जो ये वुमेन एम्पावरमेंट इस चीज़ को कमज़ोर कर रही है, या फिर अदम बर्दाश्त ही मेन वजह है? इस घड़ी हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं ना, तो अगर इसकी डेफिनेशन को अच्छी तरह समझ लिया जाए, हमारे यहाँ एम्पावरमेंट समझा जाता है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को। एम्पावरमेंट का बुनियादी मतलब जो हम समझते हैं वो ये है कि क्या आप अपने आप को इमोशनली मैनेज कर सकते हैं। तो अगर तो आप अपने आप को इमोशनली मैनेज कर सकते हो तो आप एम्पावर्ड है, चाहे आप मर्द हो या आप कोई खातून हो। लेकिन हमारे यहाँ एम्पावरमेंट का मतलब इंडिपेंडेंस बेस्ड ऑन फाइनेंस है,
तो जो ही आप फाइनेंस की बुनियाद पर देखते हैं और आप कहते हैं कि मर्द के साथ मेरा ताल्लुक इस बुनियाद पर था कि फाइनेंस मेरे वो देखता था, और अब तो मैं खुद अपने फाइनेंसेस देख सकती हूँ, और चूंकि मैं खुद देख सकती हूँ मुझे उसकी जरूरत नहीं रही। बिल्कुल, ये नहीं कि सब ऐसा सोचते हैं, लेकिन जाहिर एक तादाद है जो ऐसा सोचती है। exactly. और जब वो फाइनेंशियली अपने आप को इंडिपेंडेंट समझते हुए उस रिश्ते से अपने आप को तोड़ते हैं, तो बहुत कम होता है कि वो दूसरे या तीसरे रिश्ते तक पहुंचते पहुंचते अपने आप को संभाल पाएं। फिर ऐसी खातून के पछतावे भी और नौयत के होते हैं। और ये बात सिर्फ खातून की हद तक नहीं है, हजरात भी जब उनकी बीवी बार बार उन्हें तंग करती है तो वो भी एक नया आसरा ढूंढने की तरफ खड़े हो जाते हैं। अंदाजा दोनों को बाद में जाकर ये अक्सर होता है कि वो जो थे उनके साथ पहले रिश्ते में मौजूद, वो काफी हद तक उनको ठीक समझ रहे थे। बाकी जहां तक आपने जिस पहलू की तरफ निशानदेही की, अदम बर्दाश्त या बर्दाश्त के हवाले से, तो साहब देखिए, वक्त के साथ साथ जब शॉर्ट्स और रील्स का वक्त आया तो उसका मतलब फोकस और अटेंशन का तो इशू आ गया। बिल्कुल। इसका मतलब हम किसी को उतनी देर सुन नहीं सकते हैं। अब हस्बैंड बात करे तो कहते लेक्चर देना छोड़ा, मुझे पता है तुमने क्या कहना है। खातून बात करे तो लेक्चर देना छोड़ा, मुझे पता है तुमने क्या बात करनी है। अगर ये दोनों कम्युनिकेशन स्टाइल्स के ऊपर काम कर लें, हम लोग इसके ऊपर बहुत काम करते हैं कि आपको बात करनी कैसे है और थोड़े वक्त में अक्सर बात जो है वो आप कैसे करेंगे, तो उसके नतीजे निकलते हैं कि ये खुला की तरफ या तलाक की तरफ जाने से बच जाते हैं। ज्यादातर मैं आपके से अर्ज करना चाहूंगा, प्रॉब्लम सबसे ज्यादा कम्युनिकेशन स्टाइल्स के हैं। अगर इनके कम्युनिकेशन स्टाइल्स के ऊपर काम हो जाए, इन्हें सुनना सिखा दिया जाए, इन्हें एम्पथाइज करना सिखा दिया जाए, इनके इर्द गिर्द जो लोग मौजूद हैं उन्हें भी सुनना और एम्पथाइज करना सिखा दिया जाए, तो बिल्कुल तरह में उतनी तेजी से कमी आ सकती है जितनी तेजी से इजाफा हुआ था। बिल्कुल वैसे। अच्छा बुखारी साहब, मुझे ये बताइएगा कि आपने इस हवाले से लाजमी तौर पे रिसर्च भी की होगी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात की है, गज़ल ने भी उसका आपने सैर हासिल जवाब भी दिया। मुझे ये बताइएगा कि क्या जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है या फिर हाउस वाइफ्स हैं, इन दोनों में, एक जॉब करती उन्हें एक हाउस वाइफ है, इन दोनों में तलाक की शरह के हवाले से भी कोई है कि किस में तलाक की शरह ज़्यादा है? घर साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक, हम इस वक्त डिस्कनेक्ट हो चुके हैं बुखारी साहब से। हम कोशिश करेंगे कि एजाज बुखारी साहब से वापस राब्ता हमारा बहाल हो सके। हम बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के हवाले से बात कर रहे हैं। वैसे मैं आपको बताऊं, मैं अभी जब वो जिस तरह से बात भी कर रहे थे ना, तो मैंने एक रिसर्च देखी जिसमें पंजाब में मुझे सबसे ज्यादा केसेस, सिर्फ 7 से 8 माह में इतने ज्यादा केसेस जो थे वो अदालतों में रिपोर्ट हो चुके हैं, जिसमें खवातीन जो है वो खुला लेने के हवाले से दरख्वास्तें दायर कर चुकी हैं। तो पंजाब में ये केसेस क्यों सबसे ज्यादा? बिल्कुल ऐसे, ये भी हम उनसे पूछेंगे। लेकिन मैं जो अभी जिसकी बात करूं, क्योंकि आपने उनसे सवाल किया था जो कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के हवाले से सवाल था। अब अगर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एक अमल दखल है इसका, तो क्या हाउस वाइफ्स वाला जो खवातीन सिर्फ हैं जो कि अपने घर में रहती हैं और अपने शोहर के साथ ही उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या इंस्टेबिलिटी या इंडिपेंडेंस का ताल्लुक होता है, तो वहाँ पे क्या तलाक की शरह होती है नहीं होती? दैट इज़ द क्वेश्चन जिसको हम चाहते हैं कि एजाज बुखारी साहब उसको एड्रेस करें। जो ही हमारा राब्ता उनके साथ बहाल होगा तो हम इस हवाले से बात करेंगे। बिल्कुल, अब गज़ल ठीक कह रही है कि पंजाब में हो गया, पंजाब में अब पंजाब में तलाक की शरह सबसे ज़्यादा हुई है। तो आप ये देखिए कि पंजाब में वर्किंग लेडीज की तादाद भी सबसे ज्यादा है। अनफॉर्चुनेटली हम ये कहेंगे, हम ये नहीं कह रहे कि किसी को काम नहीं करना चाहिए, लेकिन ये है कि हम इसका हल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि एक वर्किंग लेडी अगर पाकिस्तान में वो काम करने के लिए जाती है तो वो शायद ये समझती है कि वो फाइनेंशियली अब डिपेंडेंट नहीं रही है, तो वो शायद वुमेन एम्पावरमेंट आ गई, अब वो किसी की बात नहीं सुनेगी। हालांकि दुनिया में इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं है। और जिस तरह से वो बुखारी साहब बात करते हैं सोशल मीडिया के हवाले से, तो सोशल मीडिया ने भी बहुत ट्रेंड चेंज कर दिया। बिल्कुल ऐसे ही, आसरा, उन्होंने एक वर्ड यूज किया, आसरा। अब सोशल मीडिया पे आप उस तरह की हम चीज़ें देखते हैं जो ज़ाहिर है हमारी रियल लाइफ में उस तरह से नहीं होती है, हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा होती हैं। फिर हम उन्हीं चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होते चले जाते हैं। जब अट्रैक्ट होते हैं तो फिर हम उन चीज़ों की डिमांड करते हैं। जाहिर है वो फिर तनाज़ा बन जाता है हमारे घर में, जब ख़वातीन जो है वो हस्बैंड से डिमांड करती हैं। फिर जाहिर है हस्बैंड की इतनी फाइनेंशियल नहीं होती रेंज के वो उस चीज़ों को पूरा कर सके। तो ये एक मेन जो हमने चीज़ फैक्टर देखी है वो ये है। लेकिन इसके साथ साथ मजीद क्या क्या इशूज़ हैं उन पर भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही ख़वातीन-ओ-ज़ात, यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा।